परम पूज्य सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की चरण वंदना करते हुए आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो मनुष्य मात्र के जीवन को प्रभावित करता है, चाहे वह किसी भी देश, काल अथवा परिस्थिति में क्यों न हो। यह विषय है चिंता, जो मनुष्य के मन को निरंतर घेरे रहती है और उसके जीवन की शांति को छीन लेती है। चिंता एक ऐसी अग्नि है जो न दिखाई देती है और न ही किसी को स्पर्श करती दिखती है, परंतु भीतर ही भीतर मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को जलाती रहती है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी इस अनुभव से गुजरते हैं। कोई अपनी संतान की चिंता में डूबा रहता है, कोई अपने व्यवसाय की असफलता के भय से ग्रस्त रहता है, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर सदैव आशंकित रहता है और कोई भविष्य के अनजाने अंधकार से भयभीत होकर वर्तमान का सुख भी नहीं भोग पाता। यह चिंता इतनी सूक्ष्म होती है कि यह हमें पता ही नहीं चलने देती कि यह कब हमारे मन में प्रवेश कर गई और कब हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर हावी हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि चिंता को चिता के समान माना गया है। अंतर केवल एक बिंदी का है, परंतु प्रभाव में यह चिता से भी अधिक भयंकर है। चिता तो मनुष्य के मृत शरीर को एक बार में भस्म कर देती है, परंतु चिंता जीवित मनुष्य को प्रतिपल, प्रतिक्षण थोड़ा थोड़ा करके भीतर से खोखला करती रहती है। जो व्यक्ति चिंता के वशीभूत हो जाता है, वह न भोजन का आनंद ले पाता है, न निद्रा का सुख भोग पाता है, न अपने प्रियजनों के साथ रहते हुए भी उनके सान्निध्य का वास्तविक आनंद उठा पाता है। उसका शरीर तो संसार में विचरण करता रहता है, परंतु उसका मन सदैव किसी अनिश्चित भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। आइए हम इस बात को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें कि आखिर चिंता उत्पन्न क्यों होती है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है, यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रह पाता। जब यही चंचल मन अपने वर्तमान से हटकर भविष्य की अनिश्चितताओं में विचरण करने लगता है, तब वहीं से चिंता का जन्म होता है। मनुष्य सदैव यह चाहता है कि उसका भविष्य उसकी इच्छा के अनुरूप हो, उसकी संतान सफल हो, उसका धन बढ़ता रहे, उसका शरीर सदैव स्वस्थ रहे, उसका सम्मान सदैव बना रहे। परंतु जब यह भविष्य उसके नियंत्रण में नहीं होता और वास्तव में भविष्य किसी के भी नियंत्रण में नहीं होता, तब मनुष्य के भीतर एक भय उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। यही भय धीरे धीरे चिंता का रूप धारण कर लेता है। यदि हम गहराई से देखें तो चिंता का मूल कारण है अज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना। मनुष्य स्वयं को केवल यह शरीर, यह मन और यह बुद्धि मान बैठा है, जबकि वास्तव में वह इन सब से परे एक शुद्ध, अविनाशी आत्मा है। जब तक मनुष्य अपने इस भौतिक स्वरूप को ही संपूर्ण सत्य मानता रहेगा, तब तक वह संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता रहेगा और चिंता का शिकार बनता रहेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर अपने ही स्वजनों को देखकर चिंता और मोह से ग्रस्त हो गया था। अर्जुन का शरीर कांपने लगा था, उसका गांडीव हाथ से छूटने लगा था, वह अत्यंत व्याकुल हो गया था। तब भगवान ने उसे समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अजर अमर है, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जब मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह स्वयं इस नाशवान शरीर से परे एक अविनाशी सत्ता है, तब उसकी समस्त चिंताएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। यही ज्ञान, यही अनुभूति हमारे परम पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को ब्रह्मज्ञान के माध्यम से प्रदान करते हैं। ब्रह्मज्ञान कोई सैद्धांतिक विवेचन मात्र नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसके माध्यम से साधक को अपने भीतर विराजमान उस परम सत्ता का साक्षात्कार होता है, जो सदैव शांत, सदैव आनंदमय और सदैव निर्भय है। जिस क्षण साधक को यह अनुभूति हो जाती है, उसी क्षण से संसार की चिंताएं उसे उसी प्रकार स्पर्श करना बंद कर देती हैं जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है। संत कबीर दास जी ने भी अपने दोहों में इसी सत्य को अत्यंत सरल भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी है जो काटे न किसी की काया, परंतु यह वैद्य के बस की बात भी नहीं है। इसका उपचार केवल राम के नाम में ही संभव है। कबीर दास जी का यह कहना अत्यंत गूढ़ अर्थ रखता है। वे कहते हैं कि चिंता कोई शारीरिक रोग नहीं है जिसका उपचार औषधि से हो सके, यह मन का रोग है और मन का उपचार केवल परमात्मा के स्मरण से, आत्मबोध से ही संभव है। जब मनुष्य अपने भीतर के परम तत्व को जान लेता है,
जब वह यह समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वामी, उसका वास्तविक रक्षक, उसका वास्तविक आधार वह परमात्मा है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, तब उसे यह भरोसा हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, वह सब उसी परम सत्ता की इच्छा और उसकी अनंत कृपा के अंतर्गत हो रहा है। इस भरोसे के जन्म लेते ही चिंता का कोई आधार शेष नहीं रहता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी बार बार इस बात पर बल दिया है कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों में अपना समस्त भार सौंप देता है, वह निश्चिंत हो जाता है। तुलसीदास जी स्वयं अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों से गुजरे, परंतु उन्होंने सदैव यही कहा कि जिसके सिर पर हाथ हो कृपालु राम का, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। यह जो निश्चिंतता है, यह जो निर्भयता है, यह किसी बाहरी परिस्थिति के बदलने से उत्पन्न नहीं होती, यह भीतर के परिवर्तन से, भीतर के जागरण से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि हमारे सतगुरु सदैव यह समझाते हैं कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने से पहले हमें अपने भीतर की स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। संसार में परिस्थितियां तो सदैव परिवर्तनशील रहेंगी। सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद पुनः सुख आएगा। यह तो प्रकृति का नियम है। परंतु यदि हमारा भीतरी आधार दृढ़ हो जाए, यदि हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाए, तो फिर बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। अब हम एक दृष्टांत के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विशाल वृक्ष है जिसकी जड़ें भूमि में अत्यंत गहराई तक फैली हुई हैं। जब आंधी आती है तो उस वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां हिलती हैं, कभी कभी तो टूट भी जाती हैं, परंतु क्योंकि उसकी जड़ें गहराई तक जमी हुई हैं, इसलिए वह वृक्ष उखड़ता नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी वृक्ष की जड़ें कमजोर हों, उथली हों, तो हल्की सी आंधी में भी वह वृक्ष धराशायी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। संसार रूपी आंधियां तो सदैव चलती रहेंगी, कभी आर्थिक संकट के रूप में, कभी स्वास्थ्य की समस्या के रूप में, कभी संबंधों में उतार चढ़ाव के रूप में। परंतु जिस मनुष्य की जड़ें अर्थात जिसका आत्मबोध, जिसका आध्यात्मिक आधार गहरा है, वह इन आंधियों में भी स्थिर रहता है। और जिस मनुष्य का आधार केवल बाहरी वस्तुओं पर, बाहरी संबंधों पर, बाहरी उपलब्धियों पर टिका है, वह छोटी सी विपत्ति में भी बुरी तरह हिल जाता है और चिंता के गहरे गर्त में डूब जाता है। इसीलिए हमारे सद्गुरु सदैव यह प्रयास करते हैं कि प्रत्येक साधक की जड़ें गहरी हों, उसका आधार आत्मबोध पर टिका हो, न कि क्षणभंगुर संसार पर। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि चिंता प्रायः उन बातों को लेकर होती है जो अब भी घटित ही नहीं हुई हैं, जो केवल हमारी कल्पना में हैं। हम अतीत की घटनाओं को लेकर पछतावा करते हैं और भविष्य की आशंकाओं को लेकर भयभीत रहते हैं, परंतु वर्तमान क्षण जो कि एकमात्र वास्तविकता है, उसे हम पूर्णतः विस्मृत कर देते हैं। संत महात्माओं ने सदैव यही उपदेश दिया है कि मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। संत सूरदास जी, जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के अनन्य भक्त थे, अपने पदों में सदैव उस वर्तमान क्षण के आनंद का वर्णन करते थे जब वे भगवान के दर्शन का अनुभव करते थे। उनके लिए न अतीत का महत्व था और न भविष्य की चिंता। उनके लिए केवल वह क्षण महत्वपूर्ण था जिसमें वे अपने आराध्य के साथ जुड़े हुए थे। यह जो वर्तमान में जीने की कला है, यह हमें ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। जब साधक ध्यान में बैठता है, तब धीरे धीरे उसका मन अतीत और भविष्य के भटकाव से हटकर वर्तमान में स्थिर होने लगता है और यही स्थिरता उसे चिंता से मुक्त करती है। मीराबाई का जीवन भी हमारे सामने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने राजसी वैभव त्याग दिया, समाज के ताने सहे, विष का प्याला भी पीना पड़ा, परंतु उनके मुख पर कभी चिंता की छाया नहीं दिखी। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने आराध्य गिरधर गोपाल को समर्पित कर दिया था। उनका कहना था कि जिसने भी अपने प्रभु से नाता जोड़ लिया, वह फिर संसार की किसी भी विपत्ति से भयभीत नहीं होता। यह समर्पण का भाव, यह शरणागति का भाव ही वह कुंजी है जिससे चिंता के ताले खुलते हैं। जब मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि उसका संपूर्ण जीवन, उसकी संपूर्ण यात्रा उस परम सत्ता के संरक्षण में चल रही है, तब वह निश्चिंत हो जाता है। फिर वह प्रयास तो पूरी निष्ठा से करता है, परंतु परिणाम की चिंता में स्वयं को नहीं जलाता। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में इसी सत्य का प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा के हुक्म को
उसकी रजा को समझ लेता है और उसमें राजी रहना सीख लेता है, वह सदैव सुखी रहता है। चिंता तब उत्पन्न होती है जब हम संसार को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं, जब हम यह मान बैठते हैं कि हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। परंतु जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि संसार एक विराट व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है और उस व्यवस्था के पीछे एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सत्ता का हाथ है, तब हम अपने भार को उस सत्ता पर छोड़कर स्वयं हल्के हो जाते हैं। यह हल्कापन ही आनंद की, निश्चिंतता की पहचान है। इस समस्त चर्चा का सार यही है कि चिंता से मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। यह मार्ग है आत्मबोध का, यह मार्ग है ब्रह्मज्ञान का, यह मार्ग है अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान का। संत महात्मा, शास्त्र, गुरु सभी हमें यही दिशा दिखाते हैं कि जब तक हम स्वयं को यह नाशवान शरीर मानते रहेंगे, चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। परंतु जिस दिन हमें अपने भीतर विराजमान उस अविनाशी आत्मतत्व का बोध हो जाएगा, उसी दिन से यह चिंता रूपी अग्नि सदा के लिए शांत हो जाएगी। अब हम इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए यह समझने का प्रयास करते हैं कि व्यावहारिक जीवन में चिंता से मुक्ति पाने के क्या साधन हैं, क्योंकि केवल सिद्धांत जान लेना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन है सत्संग। जब मनुष्य ऐसे संतों, ऐसे महात्माओं की संगति में बैठता है जिन्होंने स्वयं चिंता के बंधनों को तोड़ दिया है, तो उनकी वाणी से, उनकी उपस्थिति मात्र से भी मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शांति का संचार होने लगता है। जैसे चंदन के वृक्ष के समीप उगने वाले साधारण वृक्ष भी उसकी सुगंध से सुवासित हो जाते हैं, उसी प्रकार संतों की संगति में बैठने वाला साधारण मनुष्य भी धीरे धीरे उनके गुणों से प्रभावित होने लगता है। इसीलिए हमारी परंपरा में सत्संग को इतना महत्व दिया गया है। यह कोई साधारण सामाजिक मिलन नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से साधक अपने भीतर के विकारों को, अपनी चिंताओं को धीरे धीरे विसर्जित करना सीखता है। दूसरा महत्वपूर्ण साधन है नियमित ध्यान अभ्यास। जब साधक प्रतिदिन एक निश्चित समय पर, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में, शांत चित्त से बैठकर अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करता है, तब धीरे धीरे उसका मन बाहरी भटकाव से हटकर भीतर की ओर स्थिर होने लगता है। प्रारंभ में यह अभ्यास कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि मन बंदर के समान चंचल है। यह एक क्षण भी एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। परंतु जैसे अभ्यास से एक अनगढ़ पत्थर भी सुंदर मूर्ति का रूप ले लेता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से यह चंचल मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर होता है, तब वह चिंताओं की उथल पुथल से भी मुक्त होने लगता है। ध्यान का यह अभ्यास तभी संपूर्ण फल देता है जब यह किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में ब्रह्मज्ञान की सम्यक विधि के अनुसार किया जाए, क्योंकि बिना उचित मार्गदर्शन के मनुष्य अंधकार में टटोलता ही रह जाता है। तीसरा साधन है सेवा का भाव। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा में स्वयं को समर्पित करता है, तब उसका ध्यान अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से हटकर व्यापक कल्याण की ओर चला जाता है। सेवा करने से मनुष्य के भीतर यह भाव जागृत होता है कि वह इस संसार में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। और यही भाव उसके अहंकार को क्षीण करके उसकी चिंताओं को भी कम करता है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां सेवा भाव से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो गया। भक्त प्रहलाद का उदाहरण हमारे सामने है, जिसने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बावजूद, अपने जीवन पर आए अनगिनत संकटों के बावजूद कभी भय अथवा चिंता को अपने भीतर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उसका संपूर्ण चित्त भगवान नारायण के स्मरण में और उनके भक्तों की सेवा में समर्पित था। जब मनुष्य का ध्यान इस प्रकार किसी उच्च उद्देश्य में केंद्रित हो जाता है, तब क्षुद्र चिंताएं स्वतः ही तिरोहित होने लगती हैं। चौथा साधन है नाम स्मरण। शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा का नाम अत्यंत शक्तिशाली है। यह मनुष्य के मन को शुद्ध करता है और उसे स्थिरता प्रदान करता है। जब मन किसी चिंताजनक विचार में उलझने लगे, तब यदि साधक सजगतापूर्वक अपने इष्ट का स्मरण करने लगे, अपने गुरु का स्मरण करने लगे, तो वह नकारात्मक विचारों की श्रृंखला टूट जाती है। यह ऐसा ही है जैसे अंधकार से भरे कमरे में यदि एक दीपक जला दिया जाए तो अंधकार स्वतः ही मिट जाता है, उसे अलग से हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार जब साधक के हृदय में परमात्मा के नाम का, गुरु के स्मरण का दीपक जल उठता है,
तब चिंता का अंधकार स्वतः ही तिरोहित हो जाता है। इसके साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी चाहिए कि चिंता से मुक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए अथवा निष्क्रिय हो जाए। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कदापि नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण परिश्रम से करना चाहिए, परंतु उसके परिणाम को लेकर व्यर्थ चिंतित नहीं होना चाहिए। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत ही चिंता मुक्त जीवन जीने की सबसे बड़ी कुंजी है। जो व्यक्ति यह सीख लेता है कि परिश्रम उसके हाथ में है, परंतु परिणाम परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है, वह न तो सफलता में अहंकार से भरता है और न ही असफलता में चिंता से ग्रस्त होता है। वह सदैव एक समान भाव से, एक समरसता के साथ अपने जीवन पथ पर अग्रसर रहता है। एक दृष्टांत के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करते हैं। कल्पना कीजिए एक किसान का जो अपने खेत में बीज बोता है। वह भूमि को जोतता है, बीज बोता है, समय पर जल देता है, खाद देता है, अर्थात अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ता। परंतु फसल कैसी होगी यह वर्षा पर, मौसम पर, प्रकृति की अनेक शक्तियों पर निर्भर करता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। एक बुद्धिमान किसान अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभाता है और फिर परिणाम को प्रकृति पर छोड़ देता है। वह रात दिन इस चिंता में नहीं डूबा रहता कि फसल अच्छी होगी या नहीं, परंतु एक अज्ञानी किसान अपने परिश्रम में तो कमी रखता है और साथ ही परिणाम को लेकर सदैव व्याकुल भी रहता है। यही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्य के जीवन में भी देखने को मिलता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण आयाम पर विचार करते हैं, जो है समय का शाश्वत नियम। कहा गया है कि समय सदैव एक समान नहीं रहता, यह चक्र के समान घूमता रहता है। जो आज सुख का समय है वह कल दुख का भी हो सकता है, और जो आज दुख का समय है वह कल सुख में भी परिवर्तित हो सकता है। जब मनुष्य इस शाश्वत सत्य को समझ लेता है, तब वह न सुख में अत्यधिक हर्षित होता है और न दुख में अत्यधिक व्याकुल होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह भी एक अवस्था मात्र है, यह स्थायी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस राजा के पास कभी अपार वैभव था, वही राजा सत्य की रक्षा के लिए अपना राज्य त्याग कर श्मशान में चांडाल का कार्य करने को विवश हुआ, परंतु अपनी घोर विपत्ति में भी उसने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, और उसी सत्यनिष्ठा के कारण अंततः उसे पुनः अपना सर्वस्व प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि विपत्ति चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, यदि मनुष्य अपने धर्म पर, अपनी सत्यनिष्ठा पर स्थिर रहे, तो वह अंततः उस विपत्ति से पार हो ही जाता है। अब हम इस चर्चा को समापन की ओर ले जाते हुए यह कहना चाहेंगे कि चिंता से मुक्ति कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सतत साधना है, एक निरंतर अभ्यास है। जिस प्रकार एक बूंद बूंद जल एकत्रित होकर विशाल सरोवर का निर्माण करती है, उसी प्रकार प्रतिदिन का थोड़ा थोड़ा सत्संग, थोड़ा थोड़ा ध्यान अभ्यास, थोड़ी थोड़ी सेवा धीरे धीरे मनुष्य के भीतर उस विशाल आत्मबल का निर्माण करती है, जिसके सम्मुख चिंता जैसी क्षुद्र वृत्तियां टिक ही नहीं पातीं। हमारे परम पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रत्येक शिष्य को यही मार्ग दिखाते हैं, यही ब्रह्म ज्ञान की अनमोल भेंट प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से साधक अपने भीतर उस असीम शांति का, उस अखंड आनंद का अनुभव कर सकता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जब साधक एक बार इस आंतरिक सत्य से जुड़ जाता है, तब उसका संपूर्ण जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कमल जल में उगकर भी जल से सर्वथा भिन्न रहता है। आइए हम अपने भीतर यह संकल्प करें कि हम अपने जीवन को चिंता की अग्नि में जलाने के बजाय आत्मबोध के प्रकाश से आलोकित करेंगे। हम अपने प्रत्येक कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे, परंतु परिणाम को उस परम सत्ता पर छोड़ते हुए निश्चिंत रहेंगे, और हम नियमित सत्संग तथा ध्यान अभ्यास के माध्यम से अपने भीतर उस स्थिरता का निर्माण करेंगे जो हमें जीवन की किसी भी आंधी में अडिग रख सके। इस पावन विषय को और गहराई से समझने के लिए आइए अब हम कुछ और आयामों पर विचार करें, क्योंकि चिंता केवल एक मानसिक अवस्था मात्र नहीं है, यह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों को प्रभावित करती है। जब मनुष्य निरंतर चिंता में डूबा रहता है, तब उसका शरीर भी धीरे धीरे इसका दुष्प्रभाव झेलने लगता है। उसकी निद्रा भंग होने लगती है,
उसकी पाचन शक्ति क्षीण होने लगती है, उसका रक्तचाप असंतुलित होने लगता है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनेक शारीरिक व्याधियों का मूल कारण मानसिक तनाव और चिंता ही होती है। परंतु हमारे आर्षि मुनियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व ही इस सत्य को पहचान लिया था और उन्होंने इसका समाधान भी प्रस्तुत किया। वह समाधान है आत्मबोध। वह समाधान है ध्यान और साधना के माध्यम से मन की स्थिरता प्राप्त करना। उपनिषदों में एक अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है। कहा गया है कि जिस प्रकार सरोवर का जल जब तक शांत रहता है तब तक उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु जैसे ही उस जल में हलचल होती है, तरंगें उठती हैं, वैसे ही वह प्रतिबिंब खंडित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन भी एक सरोवर के समान है। जब यह मन शांत होता है, स्थिर होता है, तब इसमें परमात्मा का, आत्मा का सत्य स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। परंतु जब यही मन चिंता की तरंगों से आंदोलित होता है, तब वह सत्य धुंधला पड़ जाता है। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और स्वयं को केवल इस नाशवान शरीर तक सीमित मान बैठता है। इसीलिए साधना का संपूर्ण उद्देश्य ही यह है कि मन के इस सरोवर को शांत किया जाए, स्थिर किया जाए, ताकि उसमें वह शाश्वत सत्य स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो सके। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हैं। वह है श्रद्धा और विश्वास का महत्व। जब मनुष्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है, तब वह अपने जीवन की समस्त परिस्थितियों को उस श्रद्धा के प्रकाश में देखने लगता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि जो भी उसके जीवन में घटित हो रहा है, चाहे वह उसे उस क्षण कितना भी कठिन क्यों न प्रतीत हो, अंततः वह उसके कल्याण के लिए ही है। यह श्रद्धा किसी अंधविश्वास का नाम नहीं है, यह तो उस गहन अनुभूति का नाम है जो साधक को निरंतर सत्संग, साधना और गुरु कृपा से प्राप्त होती है। जब यह श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, तब मनुष्य विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता। वह जानता है कि यह भी एक परीक्षा की घड़ी है जो अवश्य ही बीत जाएगी और इसके पश्चात एक नई सुबह अवश्य आएगी। एक और सुंदर दृष्टांत हमारे समक्ष है, वह है समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन प्रारंभ किया, तब सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला, जिसने संपूर्ण सृष्टि को भयभीत कर दिया। परंतु उस भयंकर विष के पश्चात ही उस समुद्र मंथन से अमृत भी प्रकट हुआ। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हमें कठिनाइयों का, विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि प्रायः सबसे बड़ी कठिनाई के पश्चात ही जीवन में सबसे बड़ा वरदान भी प्रकट होता है। जिस प्रकार भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की, उसी प्रकार साधक को भी यह सीखना चाहिए कि जीवन के विषम क्षणों को संभव से धैर्य से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात अवश्य ही अमृत रूपी सुखद परिणाम प्रतीक्षा कर रहा होता है। अब हम विचार करते हैं कि किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतें भी चिंता को कम करने में सहायक हो सकती हैं। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि मनुष्य प्रातःकाल शीघ्र उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन का प्रारंभ ध्यान और साधना से करे। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत शांत चित्त से, आत्मस्मरण से करता है, उसका संपूर्ण दिन ही एक भिन्न ऊर्जा से भर जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जल्दबाजी में, अशांत मन के साथ अपने दिन का प्रारंभ करता है, वह संपूर्ण दिन ही तनाव और चिंता से घिरा रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है सोने से पूर्व दिन भर की घटनाओं का चिंतन करना। यह देखना कि दिन भर में कहाँ हमने अच्छा किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, परंतु इस आत्मचिंतन को आत्मग्लानि में परिवर्तित नहीं होने देना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है संतुलित आहार विहार, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, यह हमारे शास्त्रों का प्राचीन सिद्धांत है। सात्विक आहार मन को शांत रखने में सहायक होता है, जबकि तामसिक अथवा राजसिक आहार मन को अशांत और चंचल बनाता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि चिंता प्रायः तब अधिक बढ़ जाती है जब मनुष्य अकेला रह जाता है, जब वह अपने विचारों को किसी के साथ साझा नहीं कर पाता। इसीलिए सत्संग का, समान विचारधारा वाले साधकों की संगति का इतना महत्व है। जब साधक अपने अनुभव, अपनी कठिनाइयां, अपनी शंकाएं अपने गुरु भाइयों के साथ, अपने सत्संगी परिवार के साथ साझा करता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है,
अनेक साधक इसी मार्ग पर चलते हुए इन्हीं कठिनाइयों से गुजर चुके हैं और उन्होंने भी इस पर विजय प्राप्त की है। यह सामूहिक अनुभूति, यह सामूहिक साधना मनुष्य के भीतर एक अद्भुत बल का संचार करती है। अब हम इस चर्चा को समापन की ओर ले जाते हैं। हमने आज विस्तार से यह समझने का प्रयास किया कि चिंता क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है और इससे मुक्ति के क्या साधन हैं। हमने यह भी समझा कि यह मुक्ति केवल बाहरी उपायों से नहीं, अपितु भीतरी रूपांतरण से, आत्मबोध से, ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होती है। हमारे परम पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का यह अनुपम योगदान है कि उन्होंने इस दुर्लभ ज्ञान को, जो प्राचीन काल में केवल कुछ चुनिंदा आर्षि मुनियों तक सीमित था, आज के सामान्य मनुष्य के लिए भी सुगम बना दिया है। जो भी साधक श्रद्धा और समर्पण के साथ इस मार्ग पर अग्रसर होता है, वह निश्चय ही अपने भीतर उस शांति का, उस स्थिरता का अनुभव करता है जिसकी खोज में संपूर्ण मानव जाति भटक रही है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में नियमित साधना को, सत्संग को स्थान देंगे। हम अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करेंगे, परंतु परिणाम की चिंता में स्वयं को नहीं जलाएंगे। और हम अपने भीतर उस आत्मबोध को जागृत करने का निरंतर प्रयास करेंगे जो हमें संसार की समस्त चिंताओं से सदा के लिए मुक्त कर सके। अब मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाता हूं जो इसी विषय से गहराई से जुड़ी हुई है और जिससे हमें चिंता पर विजय पाने का मार्ग और भी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। यह कथा है राजा जनक की, जिन्हें विदेह राजा के नाम से भी जाना जाता है और जो राजा होते हुए भी परम ज्ञानी और स्थित प्रज्ञ पुरुष थे। कहा जाता है कि एक बार अष्टावक्र मुनि, जो स्वयं शरीर से 8 स्थानों से टेढ़े थे परंतु ज्ञान में अत्यंत तीक्ष्ण थे, राजा जनक के दरबार में पधारे। राजा जनक ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और उनसे आत्मज्ञान का उपदेश देने की प्रार्थना की। अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक की जिज्ञासा और उनकी पात्रता को परखने के लिए एक अत्यंत विचित्र परीक्षा ली। उन्होंने राजा से कहा कि वे उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश तभी देंगे जब राजा एक निश्चित शर्त को पूर्ण करेंगे। अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को एक तेल से भरा हुआ पात्र दिया और कहा कि इस पात्र को लेकर संपूर्ण नगर की परिक्रमा करो, परंतु ध्यान रहे कि इस पात्र से एक बूंद भी तेल भूमि पर न गिरे। यदि एक भी बूंद गिरी तो सैनिक तुरंत तुम्हारा वध कर देंगे। ऐसी आज्ञा पहले से ही दे दी गई थी। राजा जनक ने वह पात्र हाथ में लिया और नगर की परिक्रमा प्रारंभ की। उस समय नगर में विशेष उत्सव का आयोजन था। चारों ओर नृत्य, संगीत, सुंदर अलंकरण, सुस्वादु भोजन की सुगंध फैली हुई थी। प्रजा अपार उल्लास में डूबी हुई थी, परंतु राजा जनक का संपूर्ण ध्यान केवल उस तेल के पात्र पर केंद्रित था। उन्हें न उत्सव के संगीत ने विचलित किया, न नृत्य के दृश्यों ने आकर्षित किया, न किसी भी बाहरी घटना ने उनका ध्यान भंग किया। उनकी दृष्टि, उनका मन, उनकी संपूर्ण चेतना केवल उस एक बिंदु पर स्थिर थी कि तेल की एक बूंद भी न गिरे। जब राजा जनक संपूर्ण नगर की परिक्रमा करके सकुशल वापस लौटे, तब अष्टावक्र मुनि ने उनसे पूछा कि परिक्रमा के दौरान नगर में क्या क्या हो रहा था। क्या तुमने संगीत सुना? क्या तुमने नृत्य देखा? राजा जनक ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि हे मुनिवर, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। मेरा ध्यान तो केवल उस तेल के पात्र पर केंद्रित था। मृत्यु के भय ने मेरे मन को इतना एकाग्र कर दिया था कि मुझे बाहर की किसी भी घटना का बोध ही नहीं हो पाया। तब अष्टावक्र मुनि मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे राजन, यही तो वह रहस्य है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। जिस प्रकार तुमने मृत्यु के भय से अपने मन को एकाग्र करके संसार के समस्त प्रलोभनों से स्वयं को अप्रभावित रखा, ठीक उसी प्रकार यदि साधक अपने मन को आत्मस्वरूप में, परमात्मा के स्मरण में एकाग्र कर ले, तो संसार की कोई भी चिंता, कोई भी प्रलोभन, कोई भी विपत्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। इस कथा से हमें एक अत्यंत गहरा संदेश प्राप्त होता है। हमारे मन में जिस विषय के प्रति जितनी गहन एकाग्रता होगी, संसार की शेष सभी घटनाएं उतनी ही कम हमें प्रभावित करेंगी। आज मनुष्य का मन संसार की अनेक वस्तुओं में, अनेक इच्छाओं में, अनेक भयों में बिखरा हुआ है। इसीलिए वह छोटी छोटी बातों से भी विचलित हो जाता है। छोटी छोटी परिस्थितियां भी उसे गहन चिंता में डुबो देती हैं। परंतु यदि यही मन एक बिंदु पर, अपने आत्मस्वरूप पर, अपने सद्गुरु के स्मरण पर एकाग्र हो जाए,
तो फिर संसार की कोई भी आंधी उसे विचलित नहीं कर सकती। यही शिक्षा हमारे परम पूज्य सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी भी अपने शिष्यों को देते हैं। वे सदैव यह समझाते हैं कि साधक को अपने मन को बिखरने नहीं देना चाहिए, अपितु उसे एकाग्र करके भीतर की ओर मोड़ना चाहिए, और यही एकाग्रता, यही ध्यान की गहनता ही उसे संसार की समस्त चिंताओं से पार ले जाती है। राजा जनक का यह संपूर्ण जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य राज सिंहासन पर बैठकर संपूर्ण राजकाज का संचालन करते हुए अपार वैभव के मध्य रहते हुए भी पूर्णतः निश्चिंत रह सकता है, बशर्ते उसका आंतरिक आधार आत्मज्ञान पर टिका हो। इसीलिए उन्हें विदेह कहा जाता है, अर्थात वे देह के भाव से परे थे। वे जानते थे कि वे यह शरीर नहीं हैं, वे उससे परे एक शुद्ध चेतना हैं। यही बोध हर साधक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यही बोध प्राप्त करने का सुगम मार्ग हमें ब्रह्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। एक और अत्यंत मार्मिक और प्रेरक कथा है भक्त ध्रुव की, जो हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार बाल्यावस्था में ही यदि मनुष्य के हृदय में सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प जाग जाए, तो वह संसार की समस्त चिंताओं और अपमानों से ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त कर सकता है। ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, परंतु उनकी माता सुनीति राजा की द्वितीय रानी थीं, और राजा की प्रथम रानी सुरुचि से उन्हें कभी स्नेह नहीं मिला। एक दिन जब बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, तब उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अत्यंत कठोर शब्दों में उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तो पहले परमात्मा की भक्ति करके ऐसा शरीर प्राप्त करो जो मेरी कोख से जन्मा हो, अन्यथा यह अधिकार तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। यह सुनकर छोटे से बालक ध्रुव का हृदय अत्यंत आहत हुआ। वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। उनकी माता ने अत्यंत करुणा से उन्हें समझाया कि पुत्र, यह संसार ही ऐसा है, यहां सम्मान और अपमान दोनों ही मिलते रहते हैं। यदि तुम सच में वह स्थान चाहते हो जो किसी भी अपमान से परे हो, तो तुम्हें भगवान नारायण की शरण में जाना होगा। केवल वे ही तुम्हें ऐसा पद प्रदान कर सकते हैं जो सदा के लिए अटल हो। यह सुनकर उस 5 वर्ष के बालक के हृदय में एक अद्भुत दृढ़ संकल्प जागृत हुआ। वह अपने राजमहल का समस्त वैभव त्याग कर घने वन की ओर चल पड़ा। अपनी माता के अत्यंत मना करने पर भी वह नहीं रुका। वन में जाकर उस बालक ने अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिले, जिन्होंने उसे मंत्र दीक्षा दी और उसे धैर्यपूर्वक साधना करने का मार्गदर्शन दिया। ध्रुव ने वन में जाकर ऐसी घोर तपस्या की कि पहले महीने में केवल फलों का आहार लिया, दूसरे महीने में केवल जल पर निर्वाह किया, तीसरे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तप करने लगा। उसका छोटा सा शरीर इतनी कठोर तपस्या से क्षीण होने लगा, परंतु उसका संकल्प तनिक भी कमजोर नहीं पड़ा। उस बालक के मन में न भूख की चिंता थी, न शरीर के कष्ट की चिंता थी, न भविष्य की कोई आशंका थी। उसके हृदय में तो केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त करना। अंततः उस बालक की अटूट श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को दर्शन देकर वरदान दिया। भगवान ने ध्रुव को अटल पद प्रदान किया, वही पद जो आज ध्रुव तारे के रूप में आकाश में सदा के लिए स्थिर है, जिसकी ओर देखकर संपूर्ण सृष्टि दिशा ज्ञान प्राप्त करती है। यह कथा हमें एक अत्यंत गहरा संदेश देती है। जिस बालक को समाज ने अपमानित किया, जिसे उसकी सौतेली माता ने ठुकराया, उसी बालक ने अपनी चिंता और अपने दुख को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में परिवर्तित कर दिया। उसने अपने अपमान को अपने पतन का कारण नहीं बनने दिया, अपितु उसे परमात्मा की ओर बढ़ने की प्रेरणा बना लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हमें अपमान मिले, जब भी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों, तब हमें निराश होकर चिंता में डूबने के स्थान पर उस परिस्थिति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बना लेना चाहिए। ध्रुव के मन में यदि केवल अपमान का ही भाव रहता, यदि वह उसी चिंता में उलझा रहता कि मुझे क्यों अपमानित किया गया, तो वह कभी भी उस अटल पद को प्राप्त नहीं कर पाता। परंतु उसने अपनी चेतना को दुख से हटाकर भक्ति की ओर, साधना की ओर मोड़ दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बना। हमारे परम पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी भी अपने प्रवचनों में इस कथा का उल्लेख करते हुए यही समझाते हैं कि जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक अपमान, प्रत्येक चिंता
वास्तव में हमें आत्मबोध की ओर बढ़ने का एक अवसर प्रदान करती है, बशर्ते हम उसे सही दृष्टि से देखना सीखें। जो व्यक्ति अपनी विपत्तियों को अपनी साधना का माध्यम बना लेता है, वह ध्रुव के समान ही अपने जीवन में अटल शांति और स्थिरता प्राप्त कर लेता है। इस पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक और अत्यंत सुंदर कथा की ओर बढ़ते हैं, जो हमें यह समझाती है कि किस प्रकार गहन विश्वास और समर्पण मनुष्य को सबसे भयावह परिस्थितियों में भी चिंता से मुक्त रख सकता है। यह कथा है भक्त प्रहलाद की, जिनका उल्लेख हमने पूर्व में भी संक्षेप में किया था, परंतु आज हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप एक अत्यंत शक्तिशाली परंतु अहंकारी राजा थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि न कोई मनुष्य उन्हें मार सके, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के मद में चूर होकर वे स्वयं को ही भगवान मानने लगे और उन्होंने संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अब से कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा, केवल उन्हीं की पूजा होगी। परंतु उनका ही पुत्र प्रहलाद बाल्यावस्था से ही भगवान नारायण का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को यह हठ करते देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनाएं देनी प्रारंभ कर दीं। कभी उसे विषैले सर्पों के बीच डाला गया, कभी उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, कभी उसे उन्मत्त हाथियों के सम्मुख रखा गया, कभी उसे अग्नि में डालने का प्रयत्न किया गया, कभी उसकी बुआ होलिका, जिसे अग्नि न जलाने का वरदान प्राप्त था, उसे गोद में लेकर धधकती आग में बैठी। परंतु इन सभी भयंकर परिस्थितियों में भी बालक प्रहलाद के मुख पर तनिक भी भय अथवा चिंता की छाया नहीं दिखी। जब उनके साथी बालकों ने उनसे पूछा कि इतनी भीषण यातनाओं के बीच भी तुम कैसे शांत रह पाते हो, तो प्रहलाद ने अत्यंत सरल शब्दों में उत्तर दिया कि मेरे नारायण तो कण कण में व्याप्त हैं, वे मेरे साथ हर क्षण हर परिस्थिति में विद्यमान हैं, फिर मुझे किस बात का भय हो सकता है। अंततः जब हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा कि तेरा वह नारायण कहाँ है, क्या वह इस खंभे में भी है, तो प्रहलाद ने पूर्ण श्रद्धा से कहा कि हां पिताश्री, वे इस खंभे में भी हैं, वे सर्वत्र हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस खंभे पर प्रहार किया, उसी क्षण उस खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जो न मनुष्य थे न पशु, और उन्होंने संध्याकाल में, जो न दिन था न रात, द्वार की देहरी पर, जो न भूमि थी न आकाश, अपनी गोद में लेकर, जो न भूमि थी न आकाश, अपने नखों से, जो न शस्त्र थे न अस्त्र, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वह समस्त वरदान भी सत्य सिद्ध हुआ और उसका अहंकार भी चूर चूर हो गया। यह कथा हमें यह गहन संदेश देती है कि जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होता है, वह संसार की सबसे भयंकर परिस्थिति में भी चिंता मुक्त रह सकता है, क्योंकि उसे यह अटल विश्वास होता है कि उसका रक्षक स्वयं परमात्मा है। प्रहलाद को न मृत्यु का भय था न यातनाओं की चिंता थी, क्योंकि उसने स्वयं को शरीर नहीं अपितु उस अविनाशी आत्मा के रूप में जान लिया था जो परमात्मा का ही अंश है। अब हम इस संपूर्ण चर्चा को समेटते हुए यह कहना चाहेंगे कि चिंता से मुक्ति का यह मार्ग कोई नया मार्ग नहीं है। यह सनातन काल से हमारे आर्षि मुनियों, हमारे संत महात्माओं द्वारा दिखाया गया मार्ग है। ध्रुव हो या प्रहलाद, राजा जनक हों या मीराबाई, इन सभी महान आत्माओं ने अपने जीवन से यह सिद्ध करके दिखाया कि आत्मबोध और परमात्मा के प्रति समर्पण ही वह अमोघ अस्त्र है जिससे चिंता रूपी शत्रु को सदा के लिए पराजित किया जा सकता है। हमारे परम पूज्य सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी आज भी अपने प्रत्येक शिष्य को यही अनमोल ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम सब भी अपने जीवन में उस परम शांति का, उस निश्चिंतता का अनुभव कर सकें जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित रहती है। आइए हम सब इस मार्ग पर श्रद्धापूर्वक अग्रसर होने का संकल्प लें और अपने जीवन को चिंता की अग्नि से मुक्त करके आत्मज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, जय श्री राम,